इसका इलाज, आज इसका हल आपको इस कार्यक्रम के दौरान मिल जाएगा। नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। तो असमंजस की स्थिति हर किसी के जीवन में कई दफा आ ही जाती है, या यूं कह लीजिए कि हर रोज हमको असमंजस की स्थिति से दो दो हाथ करना पड़ता है। अब सही निर्णय अगर आपको लेने की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए आज राशिगत तरीके से हम बेहद खास उपाय बताएंगे जो आपको सही निर्णय लेने के लिए क्षमतावान बनाएगा, निर्णयवान बनेंगे आप। और साथ ही साथ एक अचूक उपाय हम बताएंगे आपको, यदि बार बार चोटिल होते हैं आप, चोट लगती रहती है, तो क्या कोई खास ग्रह आपके पीछे पड़ गया है। बताएंगे कौन से ग्रह के कारण ऐसा होता है और बार बार चोट लगने की स्थिति से बाहर कैसे निकले, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। इसके लिए एक महा उपाय, इंतजार करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों से कि कैसे आप एक सही निर्णय पर सही तरीके से पहुंच सकें, डिसीजन लेने में देर ना हो और जो निर्णय लें बिल्कुल सटीक जाए। मेष राशि, क्या उपाय है? पिता के चरणों के नीचे की मिट्टी लेना है और उसको किसी पात्र में रख लीजिए। 11 दिन इसी मिट्टी से आपको तिलक करना है, 11 दिन लगातार। सूर्य और मंगल, पिता का नैसर्गिक कारक ग्रह सूर्य और मंगल इच्छा शक्ति का कारक, मिट्टी के अंदर मंगल का वास होता है। 11 दिन में आप वो सब कुछ पा लेंगे जो अब तक आप नहीं पाए थे। आप देखेंगे कि आपके अंदर वो ऊर्जा आएगी, वो आत्मविश्वास डेवलप हो जाएगा, जिससे आप सही समय पर सही डिसीजन ले लेंगे, असमंजस की स्थिति से बाहर निकलेंगे। बताएंगे हम आपको वो रेखा भी, वो स्थिति भी कि कहां से आपको अंदाजा लग सकता है कि आप इस प्रकार के दोष के शिकार हो रहे हैं, सही निर्णय नहीं ले पा रहे। पहले बात कर लेते हैं वृषभ राशि के लिए। आपको क्या करना है? बरगद के नीचे की मिट्टी, बरगद का पेड़, उसके नीचे की मिट्टी लाइए और 21 दिन तक लगातार स्नान के बाद तिलक करना है, 21 डेज। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होने के कारण ये थोड़ा सा ज्यादा अस्थिर मानसिकता के होते हैं, जिसकी राशि वृषभ होती है। यद्यपि इसमें पड़ने वाली एक जो नक्षत्र है रोहिणी, वो बहुत शुभ होता है, लेकिन फिर भी जब इनके खुद के ऊपर बात आती है तो डिसीजन ले ही नहीं पाते। दूसरों को निर्णय देना हो, दूसरों को सलाह देना हो, मशवरा देना हो तो बिल्कुल सटीक बता देते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए पीपल के नीचे की मिट्टी लेनी है। यहां पर देखिए शनि को हमें मजबूत करना है और 11 दिन तक लगातार सूर्यास्त के बाद तिलक करना है, दिन ढलने के बाद। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यास्त के बाद का समय क्यों निर्धारित किया गया? इसके पीछे की वजह है शनि का प्रभाव है। सूर्य की उपस्थिति में शनि अपना वर्चस्व नहीं दिखा पाता, अपनी क्षमता को इंप्लीमेंट नहीं कर पाता शनि, और जैसे ही सूर्य अस्त हुआ शनि अपने आप जागृत हो जाएगा और आपको तत्काल फायदा देगा। कर्क राशि, बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए, लेकिन बार बार चोट लगने से अगर आप परेशान हो रहे हैं, आपका बच्चा बार बार चोटिल होता है, तो एक अचूक उपाय, महा उपाय, हर एक राशि के लिए कारगर, रामबाण जो साबित हो जाएगा, ऐसा उपाय आप तक हम आज पहुंचाएंगे। बार बार चोट लगने की स्थिति से बाहर आएंगे। वैसे इसके पीछे खास ग्रह होता है, उसी दौरान बताएंगे हम। पहले बात कर लेते हैं हम कर्क राशि वाले कैसे सही समय पर सही निर्णय ले पाए, असमंजस की स्थिति से बाहर आए। नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी लेनी है और फिर 31 दिन तक नहाने के बाद तिलक लगाना है। दिन 31, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगाना है आपको। वजह है कर्क राशि में चंद्रमा चर है, चलायमान है, तो कभी भी आप सही समय पर निर्णय ले ही नहीं पाते। कर्क राशि वालों के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जहां पर आपको सही निर्णय लेना होगा वहीं आप विलंब कर देंगे, सोचने लग जाएंगे ज़्यादा देर तक, डरने लग जाएंगे और तब तक मौका हाथ से निकल जाता है। तो भैया आपको 31 दिन तक ये उपाय करना है लगातार, और अगर क्षमतावान हैं, भाई बोझ तो है नहीं, तो आप उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सिंह राशि, ले लेते हैं निर्णय, बिल्कुल सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, दो राय नहीं। सिंह राशि वाले इसके लिए बहुत मजबूत होते हैं। फिर भी उपाय करके आप और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं, मंगल को अपने मजबूत कर सकते हैं। हनुमान मंदिर के अंदर की, वहाँ के प्रांगण की जो हनुमान मंदिर है, वहाँ की मिट्टी लाइए और 21 दिन तक नहाने के बाद इस मिट्टी से मस्तक पर अपने तिलक करिए।
सिंह राशि वालों के लिए हनुमान जी, बजरंगबली, खास तौर पर मंगल नामक ग्रह जिसे हम कहेंगे वह बहुत शुभ होता है, क्योंकि यही ग्रह आपकी कुंडली का चतुर्थेश और नवमेश होता है। तो इसका प्रभाव आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, सकारात्मक रहेगा। अब बारी आ चुकी है कन्या राशि वालों को बताने की, और इसके ठीक बाद आपके लिए वो महा उपाय भी आ रहा है। कन्या राशि वाले गौशाला के नीचे की मिट्टी ले आए। गौशाला जहाँ पर गाय बंधी रहती हैं वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी लाइए और किसी भी पात्र में रख लीजिए, और 11 दिन इसी से आपको तिलक करना है। 11 दिन तक यह उपाय आपके लिए बहुत बड़े शस्त्र का कार्य करेगा, शुभ रहेगा। अब हम आपको बताते हैं खास तौर पर कि यदि बार बार चोट लगी तो उसके लिए क्या उपाय है। यदि बार बार आपका बच्चा चोटिल होता हो तो क्या उपाय है। सबसे पहले जानें कि इसके पीछे ग्रह कौन सा है। राहु इसके लिए जिम्मेदार होता है। महादशानाथ के साथ राहु की उपस्थिति बार बार चोटिल करेगा, और चोट भी कैसा कि ब्लीडिंग जरूर होगा, रक्त जरूर बहेगा। अब ऐसी स्थिति से भाई परिवार वाले परेशान, आप भी परेशान, आपको लगे तो आप परेशान। अब बचना कैसे है, उपाय क्या है, बताएंगे। पहले देखिए ये क्षेत्र आपकी हथेली का, शीर्ष रेखा के आसपास का क्षेत्र, बिल्कुल यहाँ पर जहाँ हमारा पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक। यदि किसी की हथेली में यहाँ पर खूब क्रॉस बना है तो ऐसी स्थिति में हड्डियों पर चोट और मस्तिष्क आपके चोट का केंद्र हो सकता है। कहीं फ्रैक्चर हो सकता है और मस्तिष्क पे भी, सर पर, मस्तक पर कहीं ना कहीं रहेगा। यदि किसी के हाथ में यहाँ पर क्रॉस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है उसके मस्तक पर विजिबल कहीं मार्क जरूर हो, चोट का निशान तक बन जाता है। बस यही क्षेत्र है शीर्ष रेखा जहाँ पर रहे। इससे बचने के लिए आज हम आपको उपाय बता रहे हैं। एक कील लेनी है, लोहे की कील। एक कील ले लीजिए और उस पर काजल से 7 जगह टीका लगा दीजिए। काजल लेकर के उस पर टीका लगा दीजिए। अब कील को बिस्तर पर पैर की तरफ 3 दिन के लिए रख दीजिए। सिरहाने नहीं रखना है, पाँव की तरफ 3 दिन के लिए रख देना है। जिसको भी चोट लगता है उसी की, आपको तो आप, बेटी को, बेटा को, जिसके भी हो, उसके पैर की तरफ 3 दिन के लिए रख दीजिए। चौथे दिन इसको निकालिए वहाँ से और ले जाकर बहते हुए जल में कहीं प्रवाहित कर दीजिए। जल बहना अनिवार्य है। रुके हुए जल के लिए शनि कारक हो जाता है, बहते जल में चंद्रमा और बृहस्पति कारक होता है। ठहरा हुआ जल बदबू देता है, रुक जाता है, वहाँ पर कीड़े आदि पड़ जाते हैं। बहता हुआ जल स्वच्छ करता जाता है। तो बहते जल के साथ हम उन दोषों को बहा देंगे जिनसे यह दोष पैदा हो रहा था। तो राहु को हमने शांत किया कील और काजल से, क्योंकि कील नुकीली होने के कारण राहु का कारकत्व शनि सम राहु अर्थात लोहा है, शनि जैसा फल देने वाला राहु होता है। तो यहाँ से भी हमने इसको कनेक्ट किया। अब बारी आ चुकी है तुला राशि वालों को बताने की कि कैसे खास तौर पर सही समय पर सही निर्णय ले लें। आप बेल के पेड़ के नीचे की मिट्टी लाइए और 21 दिन तक लगातार तिलक करिए। बेलपत्र, बेलपत्र जो भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है, शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, वो बेलपत्र उस बेल के पेड़ के नीचे की मिट्टी आपको लेके आनी है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए आंवले का पेड़ वरदान बनने जा रहा है। क्यों? आंवले के ही पेड़ के नीचे की मिट्टी आपको ले आना है और मात्र 7 दिन तक लगातार नहाने के बाद तिलक लगाना आरंभ करिए। मस्तक पर लगा हुआ तिलक आपके आज्ञा चक्र को जगाएगा। देखिए, मस्तिष्क ही हमारा है, जहां से हम सोचते हैं, समझते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता मस्तिष्क के ही द्वारा पता चलती है। कुंडली का 5वां भाव इसके लिए जिम्मेदार है और नैसर्गिक रूप से मंगल नामक ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है। मंगल की मजबूती और लग्नेश की मजबूती, दहाड़ के निर्णय लेंगे आप, और जो निर्णय ले लेंगे उसको सही सिद्ध भी कर देंगे। मतलब उसमें कोई दो राय नहीं कि आपको उससे मुश्किलें आए, शुभता मिलेगी। अब बारी आ चुकी है धनु राशि की। धनु राशि वालों का कारक ग्रह कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति अर्थात जो ज्ञान का देव है, विवेक का, ज्ञान का कारक है। तो बृहस्पति को आपको मजबूत करना है, क्योंकि लग्नेश जब मजबूत रहेगा तभी आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे।
यदि धनु राशि वालों की कुंडली में बृहस्पति मजबूत नहीं है तो गलत निर्णय आपके लिए घातक हो जाता है। तो विद्यालय की तरफ रुख करिए। विद्यालय कैसा? प्ले स्कूल, छोटे छोटे बच्चों का विद्यालय, जहां पर वो खेलते कूदते हैं, कुछ खेल खेल में सीख भी लेते हैं। तो प्ले स्कूल के पास की मिट्टी आपको ले आनी है और नहाने के बाद हर रोज इससे तिलक करिए। यहाँ पर दिन का बंधन हमने नहीं किया, क्योंकि यह आप हमेशा के लिए अपना लें तो बहुत शुभ रहेगा। 2 से 4 दिन के अंदर परिणाम देखिए, तत्काल रिजल्ट देखिए। मिट्टी के अंदर मंगल के साथ साथ शुक्र का वास भी होता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति धरती को माँ की संज्ञा दी है और माँ अर्थात स्त्री संज्ञक, और वहीं पर शुक्र का प्रभाव हो गया। शुक्र मंगल से ही जीव की उत्पत्ति होती है। तो मिट्टी से पैदा हुए मिट्टी में मिल जाना है, यहां से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं आप। मंगल शुक्र मिल करके ही मानव की शरीर की संरचना होती है। ग्रहों से देखा जाए सब कुछ कनेक्टेड है, बहुत गहराई के साथ, शुभता के साथ। तर्क समझेंगे तो उपाय करने का अपने आप मन कहेगा। मकर राशि की चर्चा करते हैं। मकर राशि वालों का कारक शनि, और शनिदेव है श्मशानवासी, शिव की तरह इनका रूप माना गया है। तो मकर राशि वालों को श्मशान घाट के पास की मिट्टी ले आनी है और मात्र 3 दिन रात में इसका तिलक करना है। मात्र 3 दिन गिन करके, ज़्यादा नहीं। यह आप शयन से पहले प्रणाम करके भोलेनाथ को, शनिदेव को प्रणाम करिए, शनि महाराज को प्रणाम करिए और मिट्टी से अपने मस्तक पर टीका लगा लीजिए। 3 दिन करेंगे। पहली रात आप लगा के शयन किए, प्रातः काल उठे, ऊर्जा, चैतन्यता, दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने अंदर की गहराई को आप रियलाइज करेंगे। तो अगर किसी की कुंडली में मंगल किसी भी रूप में पीड़ित हो जाए, 6ठे भाव में चला जाए, अष्टम में चला जाए, या अपनी नीच राशि में कर्क राशि में पहुंच जाए, तो ऐसा व्यक्ति निर्णय ले ही नहीं पाता। भीरू प्रवृत्ति एक आता है शब्द ज्योतिष शास्त्र में, कि बड़ा भयभीत रहने वाली प्रवृत्ति। कहीं जा रहे हैं, अचानक से मन में पहले ही आ जाएगा कि यार कहीं रास्ते में गिर ना जाए, काम हो पाए ना हो पाए, चलो ना ही जाते हैं। मतलब हथियार डाल दिया पहले ही, निर्णय ही नहीं ले पाए और बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। तो ऐसी प्रवृत्ति के लिए हम मंगल से अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगर मंगल कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है तो जरूर आपको मजबूती देगा। अब देखिए, मंगल का क्षेत्र यहाँ पर होता है। अगर किसी की हथेली में ये पर्वत मंगल का मजबूत नहीं है, मतलब खूब पिलपिला है, दबाने पे एकदम से दब जाता है, ये देखिए हमारा खूब मजबूत है। अब अगर ये दब रहा है तो जरूर आपको लगेगा कि निर्णय नहीं ले पा रहे, और अगर ये मजबूत है, नहीं दब रहा है, स्ट्रांग है, तो आप बहुत आसानी से निर्णय ले सकते हैं और अपने निर्णय को मानते हुए सामने वाले को भी मना लेंगे कि आपने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन हर तरह से शुभ है। वकीलों के हाथ में, डॉक्टर्स के हाथ में, जज के हाथ में मंगल बहुत मजबूत होता है। उनका निर्णय हर कोई मानता है, मना ले जाते हैं, लॉजिकल होते हैं, इच्छा शक्ति उनके अंदर होती है, तार्किक होते हैं। ये सारी चीज़ें मंगल से ही पता चलती हैं। तो मंगल का महत्व क्या है आपके जीवन में, यह भी आपके इच्छा शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता से पता चल जाता है। असमंजस की स्थिति आपको परेशान कर देती है। तो उपाय आज आपको इसी चीज़ का मिल रहा है। बारी आ गई है कुंभ राशि वालों को उपाय बताने की। यदि आपकी राशि कुंभ है तो आपको केले के पौधे के लिए आगे बढ़ना है। केले के पौधे के नीचे की मिट्टी लीजिए, केले के पेड़ के नीचे की मिट्टी लीजिए, 7 दिन लगातार नहाने के बाद तिलक करिए। छोटा सा पौधा हो आपके घर में तो भी चलेगा, बड़ा सा पेड़ हो मंदिर आदि में तो भी चलेगा। भाई जगह बहुत लोगों के नहीं होती, केले का पौधा नहीं लगा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप मंदिर से ला करके एक दिन में रख सकते हैं। एक दिन आप ला करके रख लेंगे, उसके बाद इसका इस्तेमाल करते रहिए। अब कुंभ राशि वालों के लिए देखिए कि यहाँ पर तृतीयेश मंगल होता है। तृतीय भाव का स्वामी मंगल होने के कारण थोड़ा सा इनके अंदर मजबूती तो रहती है, लेकिन करने के लिए रहती है, निर्णय लेने के लिए नहीं। कोई निर्णय लेकर के इन्हें बता दे तो ये कर जाएंगे, क्योंकि पराक्रम भाव का स्वामी मंगल है। लेकिन जब निर्णय लेने की बात आ जाएगी खुद के ऊपर, तब ये हथियार डाल देते हैं, हाथ खड़े कर देंगे, भैया हमारे बस का नहीं है, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। खास तौर पर कार्य क्षेत्र के लिए
जीवन में निर्णय बहुत क्षेत्रों में लिया जाता है। बच्चे का एडमिशन करना हो, किसी का विवाह कराना हो, वर या वधू का चयन करना हो, जमीन कहीं मकान लेना हो, वाहन कौन सी लेनी है, ये तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आपको सही समय पर सटीक निर्णय की आवश्यकता है। बात कुंभ राशि की कर रहे थे। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। यही वजह है कि ये कार्य क्षेत्र में हमेशा लड़खड़ा जाते हैं। हाँ, अपना व्यापार होता है तो कर लेते हैं। बात कर लेते हैं अंतिम राशि की। इंतजार बहुत देर से कर रहे थे हमारे मीन राशि वाले भाई बहन। उपाय क्या करना है जिससे आप भी मस्त एकदम से अच्छे से आप निर्णय ले लें? तुलसी के नीचे की मिट्टी का टीका हर रोज लगाना है। जाहिर सी बात है, स्नान के बाद ही करना होगा आपको। जहां पर हम आपको तुलसी अर्थात शुभता, बृहस्पति, बुध, शुभ ग्रहों का कारक तुलसी का पौधा, इसके नीचे की मिट्टी आपके लिए बहुत बड़ा कार्य कर जाएगी, क्योंकि आप बहुत सही समय पर सही निर्णय लेकर जीवन को एक दिशा दे देंगे। आशा करेंगे कि जियो शान से कार्यक्रम जहाँ तक याद आती रहेगी।